नहीं, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पधारे सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत है वो एक अमेरिकन स्वतंत्रता सेनानी थे थॉमसन जेफरसन, उनकी एक पंक्ति से करना चाहूंगा कि व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, कि उन्होंने बोला था कि जब जब अन्याय ही व्यवस्था बन जाए तो संघर्ष कर्तव्य बन जाता है। आप देखिए कि पिछले लगभग 7 साल से मैं इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। इस विश्वविद्यालय का ये मुख्य द्वार, और मेरे साथी इस चीज के गवाह हैं कि पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। मेरे कुछ साथियों ने धरना प्रदर्शन किया, जैसा आप मुख्य द्वार पर देख सकते हैं। कुछ साथियों ने भूख हड़ताल करी, पर छात्र संघ चुनाव के ऊपर सरकार की चुप्पी क्यों? आप देखिए, जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो आम विद्यार्थी जो गांव ढाणी से आकर इस छात्र संघ चुनाव के लिए तैयारी करता है, वो उन लोगों की जो राजनीतिक, जो पारिवारिक राजनीति है, उसको खत्म करने की उनको टेंशन है कि कहीं ना कहीं वो पारिवारिक राजनीति, जो आम पढ़ा हुआ लिखा हुआ युवा जब अपने मत का अधिकार लेकर यहाँ से छात्र संघ चुनाव के जरिए कोई नेता चुनेगा, तो वो उस मुख्य धारा की राजनीति के अंदर जाएगा। तो जो परिवारवाद की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उनको चिंता है कि कहीं ना कहीं उनको शीर्ष जो उनकी कुर्सी है उसको हटाने का काम करेगा। आप देखिए कि जब एक गांव ढाणी से विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अंदर आता है, तो उसको मुख्य द्वार के ऊपर कोई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई हेल्प डेस्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि इस कड़कड़ाती हुई धूप के अंदर, इस जून जुलाई के महीने के अंदर, अगर कोई मुख्य द्वार पर किसी की कैनोपी मिलती है तो वह काम छात्र नेता है और उसकी टीम होती है। बताइए आप, सरकार छात्र संघ चुनाव से इसीलिए डर रही है क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग मुख्य राजनीति में आए और हम इस प्रदेश और देश के जो लोग हैं उनको मूर्ख बनाते रहे। सरकार कह रही है कि हमने तो ना बंद किए थे ना हम शुरू करेंगे। देखिए, सरकार, भाजपा की सरकार बिल्कुल बौखला चुकी है। उनका ये कहना है कि जो गहलोत सरकार थी उसने छात्र संघ चुनाव को बंद किया। तो मैं बता दूं, गहलोत सरकार ने बिल्कुल, अगर छात्र संघ चुनाव स्थगित किए तो आज गहलोत सरकार सत्ता में नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर ये प्रदेश के जो युवा है और ये जेनजी, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जैसे बर्बरता से हमारे जो युवा साथी थे, जो क्रांतिकारी युवा साथी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को दिखना चाहिए कि इस देश और प्रदेश के युवा अभी सोए हुए नहीं है। बिल्कुल हम शांत हैं, पर इस प्रदेश के और देश के युवा अभी मरे नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि समय आने पर इस देश के युवा जागेंगे और प्रदेश के युवा जागेंगे। 20 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान सरकार ने नहीं की, तो 20 अगस्त को पूर्णतः छात्र शक्ति, एक एक छात्र और एक एक विद्यार्थी इस जयपुर की सड़कों पे होगा। और जिस दिन 20 अगस्त को विधानसभा का पहला दिन होगा, उस दिन इस विश्वविद्यालय से, पावन धरा से, हर एक प्रदेश का युवा देश की, जो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसको घेरने का काम करेगा। क्योंकि अब इस सरकार के मंशा से ये समझ में आता है कि हमें जो गांधीवाद तरीके की जो विचारधारा है उससे हटकर भगत सिंह की विचारधारा पर चलकर इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। सवाल अभी भी वही है।